हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल जो बीजेपी सरकार एनडीए सरकार एक नया अध्यादेश लेके आई है। उस अध्यादेश की अगर बात करें तो उस अध्यादेश के अकॉर्डिंग अब सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चुनाव आयुक्त की जो उसमें नियुक्ति होगी उसमें उनकी बताते हैं कि परमिशन की जरूरत नहीं होगी। बीजेपी जो अध्यादेश लेके आई है उस अध्यादेश के अकॉर्डिंग अब ये पद का नियुक्ति का जो पंचरण करेंगे वो ये करेंगे, इसमें ही सदस्यों की टीम बनाएंगे, उसमें मोदी जी भी शामिल रहेंगे। तो इसको लेके काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए हैं और इस मुद्दे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो कल ये अध्यादेश लेके आए हैं मानसून सत्र के अंदर, उसमें काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल रही है कि चुनाव आयुक्त के ऊपर वैसे ही जब से एनडीए सरकार आई है उस पर काफ़ी सारे आरोप लगते रहे हैं कि उनको रैलियों में उनकी रैलियों पर रोक नहीं लगाई जाती, चुनाव में बहुत सारी खामियां देखी जाती हैं, कभी बैलेट पेपर को लेके, कभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेके। और चुनाव आयुक्त तरीके से उनको कहा जाता है कि वो इनके कहने से काम करता है। जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल था उसके बावजूद भी चुनाव की बात करें प्रक्रिया को लेके तो काफ़ी सारी चीज़ों के उनको आरोप लगते रहे कि भाई इस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में लेती है, जैसा चाहे वो आदेश कर देते हैं, जब चाहे वो चुनाव की डेट दे देते हैं, जिस चाहे राज्य में चाहे वहाँ पे रोक देते हैं। अब इस बात से पहले से ही जो लेफ्ट पार्टियां थी वो, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, एनडीए सरकार के अलावा जितनी भी पार्टियां थी, वो इस बात को लेके बहुत नाखुश रहती थी कि भाई जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो फेयर नहीं है। और इसके बावजूद अगर बीजेपी सरकार इस तरीके का अध्यादेश लाती है जिस अध्यादेश के अंदर का सारा प्रचलन उनके हाथ में आ जाता है, और जिसमें अब चुनाव आयोग की अगर बात करें तो सीजीआई का भी कोई रोल नहीं होगा, तो क्या ये सही है? अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तो ये अध्यादेश सदन में पेश कर दिया, अभी राष्ट्रपति के पास जाएगा, या हो सकता है कि ये एप्लीकेबल ही हो जाए। तो क्या लेफ्ट पार्टियां शांत हो जाएंगी? क्या अब ये जिस तरीके से उसमें मनोमित सदस्य इनके जान के होंगे या पहचान के होंगे या जिस तरीके से ये डिसाइड करेंगे उस तरीके का वो रोल रहेंगे, वैसे ही चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठते रहे हैं। और अब इस तरीके से अगर कार्य प्रणाली, चुनाव आयुक्त की प्रणाली अगर सरकार के हाथ में आ जाती है और इसमें सीजीआई का भी रोल खत्म हो जाता है तो क्या होगा? क्योंकि अगर कानून मंत्री की बात कर लेते हैं किरण रिज्जू, जिनकी पहले भी सुप्रीम कोर्ट के या जिनके जो जजों को लेके जो उनकी नियुक्तियां होती थी उसमें काफ़ी सारा घमासान रहा, और जब तक वो कानून मंत्री रहे तो उनकी उन्होंने काफ़ी जजों की नियुक्ति पर सवाल उठा के खड़े रखे थे, जिसको चलते बीजेपी सरकार ने उनको इस पद से हटा दिया और अर्जुन मेघवाल को बनाया। उसके बावजूद जब अब ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो चाहे लेफ्ट की जितनी पार्टियां हो, सब ने गंभीर सवाल खड़े कर रखे थे कि चुनाव आयुक्त सिर्फ एक ही पार्टी के कहने से काम करता है, जिसको चाहे वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी चाहे रैली को रोक लगा देता है, पर इनके लिए कोई सूत्र नहीं बताते। तो अब इस बात की बात करते हैं कि अगर जब इतनी पार्टियां ऑलरेडी चुनाव आयोग को लेके फेयर की संभावना नहीं जताती थी, और अगर सारा पंकरण सारा संचलन इनके हाथ में आ जाता है, एक गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट की भी देख रेख में नहीं जाएगा वो, तो किसी भी तरीके से इसको सही ठहराया जा सकता है? अब फिलहाल इस पे काफ़ी सारा घमासान है और अनेक अनेक डिबेट्स होनी है, इस पे काफ़ी सारी चीज़ निकल के आएंगी। और इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी एग्रीमेंट दे देगा कि भाई ये जो कर रहे हैं वो सही है, और क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर दखल नहीं होगी? ये बहुत सारा चीज़ इसमें अभी छुपा हुआ है। अभी फिलहाल बिल पेश किया गया है, और इस बिल पेश होने के बावजूद इसमें काफ़ी सारी चीज़ आएंगे, लेफ्ट पार्टी कितना शोर मचाएगी, मोर्चा किस तरीके से संभालेगी, क्या वो इनके इस कानून को पारित होने में सफल होने देंगे, और सरकार जो ये कानून लाई है ये वास्तव में क्या सभी के लिए सही रहेगा, या सुप्रीम कोर्ट इसको तजव्वुद दे देगा? अब ये सोचने का डिबेट का मुद्दा बन गया है, और अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता क्योंकि सूत्र और अभी प्रैक्टिकल इस पे एक्सरसाइज होनी बाकी है। सब इस पे अपना डिबेट देंगे, उस डिबेट पे ये पता पड़ जाएगा कि वास्तव में इसको रद्द किया जा सकता है या चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या एनडीए सरकार या केंद्र सरकार के हाथ में इसकी बागडोर रहेगी और इस पे कोई कोर्ट आपत्ति नहीं जता सकता। ये सब अभी आने वाले समय में जब इस पे एक्सरसाइज वर्क होगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या इस तरीके का कानून बन सकता है, क्या उस कानून की एक रूपरेखा सिर्फ एक गवर्नमेंट को दी जा सकती है। ये अभी जांच का और सोच का विषय है, इस पे काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने,
अगर ये लागू हो जाता है और वास्तव में एक गवर्नमेंट को मिलता है तो कुछ सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि विपक्ष तो वैसे ही सवाल खड़े करता था और वो इस अभी तो जब से उन्होंने सुना है तब तो वैसे ही वो शोर मचाना शुरू हो गए हैं। अगर ये पारित हो जाता है तो उसके पारित होने के बाद क्या विपक्ष की आवाज होगी, क्या वो उसको लागू होने से पहले रोक पाएंगे या इसको स्वीकार करेंगे। दोस्तों, इस डिबेट पे बहुत सारा अभी मसला छुपा है। अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं निकल के आएगा, सब इस पे आयुक्त पुराने आयुक्तों से बात की जाएंगी, गवर्नमेंट इस पे काफ़ी सारी रूपरेखा तैयार करेगी। इस पे जो भी नया अपडेट होगा हम आपको टाइम से पहले बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पहली बार है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी डिबेट बहुत सारी हमने दे दी है इस चैनल के ऊपर, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको कोई राजनीतिक डिबेट के बारे में, आने वाली डिबेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर हैंडल पे लाइक कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगी। हमारा चैनल द सोच स्वास्थ्य जो वरुण शर्मा, आपको मिलूंगा इस चैनल पे नई डिबेट के साथ, इसी मुद्दे के साथ। और देखते रहें और मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।